चलिए तो शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन हम देखें तो फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो बी इन ए पी। किस में है? ए पी में है। और आपको क्या फाइंड करना है? कंडीशन। तो यहाँ पे जो कंडीशन निकलेगा वो कंडीशन होगा क्या? ये जो कंडीशन होगा जो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट्स एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है आर, इन सब के बीच में एक रिलेशन हमको मिलेगा जिसे हम कहेंगे क्या? कंडीशन। ठीक है, इस इक्वेशन का कंडीशन होगा वो। ठीक, तो ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, चूँकि बहुत से लोगों का डिमांड था तो इस कारण से थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा तो उसमें क्या होगा कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैं शुरू से एकदम स्टार्ट करूंगा और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन तक आपको लेके जाऊंगा कि इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आप पहले ही पढ़ चुके हैं 11th-12th में कि एपी में अगर कोई रूट्स या फिर एपी में कोई नंबर अगर मानना होता है, जैसे 3 नंबर्स को हम लोग मानते हैं एपी में, तो जैसे इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग इधर समझते हैं कि अभी हम लोग मानेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 3 नंबर्स हम लोग एपी में हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं 3 नंबर्स। तो वो क्या होता है? ए माइनस डी, ए होता है और ए प्लस डी होता है। वही अगर इससे ज़्यादा बढ़ाया जाए, अगर 4 नंबर्स को लिया जाए तो 4 नंबर्स में आप जानते हैं कि जो ए है वो टर्म नहीं आता, तो ए माइनस 3D आ जाता है, ए माइनस डी आ जाता है, ये ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस जी नहीं, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे ये 3D होगा, ये 3D होगा और यहाँ भी a प्लस 3D होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मानते हैं। और तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है? इक्वेशन है आपका गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए 1। तो एपी में बोला है रूट्स, तो मानेंगे लेट अल्फ़ा प्लस बीटा, या फिर इस तरह से मानते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा बी दी रूट्स ऑफ 1 इन एपी, जो क्या हो? एपी में हो। सो तो हम लोग जानते हैं एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो इज इक्वल टू -1 पे पावर 1 a1 बाय a0 होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये आया कहाँ से, तो एक दिन और वेट कीजिए, जो अगला वीडियो आएगा उसमें पूरा मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आता कहाँ से है। तो सम ऑफ जो रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा आपका? अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 पे पावर 1 a1 बाय a0। तो a1 जो है ये कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। देखिए इसको जनरली आप समझ लीजिए कि होता कैसा है। पहला तो a0 होता है एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1। फिर इसी तरह से a2 होता है एक्स टू द पावर n माइनस 2। फिर इसी तरह से ये चलता रहता है, लास्ट का टर्म an हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पे जो a1 आप देख रहे हैं, ये a1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पे जरा ध्यान देते हैं हम लोग, क्या है वो है -p। तो आप लीजिए -p यहाँ पे, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका -p, और ये a0 के जगह पे तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम इसके जगह पे क्या प्लेस करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और ये स्मॉल p हो जाएगा। और इधर सबको अगर हम देखें तो मेरा वैल्यू क्या मिलेगा, ये बीटा और ये बीटा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा का अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, p/3 ये मिलेगा। तो जब ये p/3 आपको मिल गया और अल्फ़ा है, अल्फ़ा p/3 है, तो इसका मतलब कि x का कोई एक वैल्यू है, इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू p/3 क्या है, एक रूट है, इज अ रूट किसका, ऑफ 1 का रूट है। जब ये अल्फ़ा का वैल्यू है तो अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले हम रूट्स माने हैं उसमें अल्फ़ा भी है, तो अल्फ़ा जो है रूट्स है। तो अल्फ़ा अगर रूट है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे जो अल्फ़ा का वैल्यू आया है वो x का ही कोई वैल्यू होगा, क्योंकि रूट्स का मतलब तो यही होता है कि x का ही कोई एक वैल्यू। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा का वैल्यू p/3 आया है या फिर x का वैल्यू जो p/3 आया है, ये वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हम लोग 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था और हम लोगों को चेक करना होता था कि ये इसका मतलब फैक्ट ये रूट है या नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें पुट करते थे और उसका जो वैल्यू था, जो उसका RHS था, वो क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो इसीलिए अब यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, पुट, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे 0 है। तो पुट x इज इक्वल टू p/3 in 1 बिकॉज x बराबर p/3, x बराबर p/3 इज अ रूट ऑफ 1, इज अ रूट ऑफ 1। इसलिए इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। ये क्या करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अब पुट करते हैं। पहला क्या है, x³ है, तो x³ यानी p/3 का होल क्यूब, फिर प्लस कर देना a माइनस p इंटू p/3 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस r इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये मिल जाएगा हमको p³ नीचे मिल जाएगा 3 का क्यूब यानी 27 माइनस ये p² है और ये p है, तो p गुना p², p³ 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये यहाँ पे q है और ये यहाँ p है, तो q p/3 माइनस r इज इक्वल टू 0। या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 27, या तो एलसीएम ले सकते हैं या तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 p³ हो जाएगा, p³ हो जाएगा ये 27, ये 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/27 ख़त्म। इसको इस तरह से मैं दिखा देते हैं हम, 27/27 माइनस 27 इंटू
पी क्यूब बाई 3 ये 9 प्लस क्यू इंटू पी इंटू 27 बाय 3 माइनस 27 आर इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये 27 कैंसिल, ये 9 से ये 3 बार में 27, ये 3 से ये 27 9 बार में, ठीक है। तो अब जो वैल्यू हमको मिलेगा क्या मिलेगा, पी क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 9p क्यू माइनस 27r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये पी क्यूब ये तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो कर देते हैं इसको। 3 माइनस यहाँ पे प्लस है आगे में, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 3p क्यूब में से एक p क्यूब गया तो क्या मिलेगा, 2p क्यूब। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 3p क्यूब वाला। इसके आगे क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। फिर प्लस 9p क्यूब माइनस 27 आर इज इक्वल टू 0। अब आगे में जो है, जो हायर पावर होता है उसके आगे में नेगेटिव अच्छा नहीं होता रखना। तो आप क्या करो, इसको नेगेटिव को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। तो जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2p क्यूब, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। तो 9p क्यूब पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, और ये 27r जो है ये आपका क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। और इसको क्या पुट कर देंगे, इज इक्वल टू बाहर तरफ 0 है। तो अब जो इसका वैल्यू आएगा ये क्या आएगा आपका, 2p क्यूब 2p क्यूब माइनस 9p क्यूब प्लस 27r इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये है 2p क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 9p क्यूब प्लस 27r इज इक्वल टू 0, यही आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको किया है किस तरह से। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी अगर फील हो रही है तो आप कमेंट करें और मैं उसका तुरंत वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आपका जो डाउट है उसे मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे समझे होंगे कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन निकाल सकते हैं अगर एपी में कोई इक्वेशन हो तो चलिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं।